यहाँ से एंट्री है, ये है वेलकम। तो ये है सामान, देखिए न्यू कैंटीन। उसके सेल बाद सेल गए सेल 100 मॉल, रुपये की सेल, सेल सेल। 100 रुपये ये रखे हैं सारे बुचकू सामान लेकर बेचारी, है सारा सामान, गुड मॉर्निंग। सारी शॉपिंग जो हमने आज की। बढ़िया हूँ। तो आज जा रही हूँ मैं मंडी कैंटीन, आर्मी कैंटीन सामान लेने। तो आज है उसका उद्घाटन, क्योंकि पहले ना मतलब उधर हॉस्पिटल के पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास थी कैंटीन पहले थी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मंडी में वहाँ पे। तो अब वहाँ पे नहीं है, अब आ गई है मंडी बस स्टैंड। तो फिर अब देखते हैं आज क्या क्या सामान है उधर, मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। आज उद्घाटन है तो सामान सारा ही मिलेगा, फिर देखते हैं। मैं आपको भी बताती हूँ न्यू कैंटीन। तो मिलते हैं मंडी में। बाय बाय। गाइस ये लगा है बोर्ड, देखो आर्मी कैंटीन का। तो फिर अब चलते हैं, ये है हमारी एंट्री। एंट्री के बाद ये देखो, ये है ऊपर कैंटीन है बस स्टैंड के ऊपर वाले फ्लोर में, जो सेकंड वाला फ्लोर है जो बस स्टैंड का। तो फिर मैं अंदर आ गई। बाहर मैंने 15-20 मिनट कोई वेट किया, क्योंकि लोग ऑलरेडी पहले आ चुके थे। आज इसका उद्घाटन हुएगा, इस मतलब आज इसकी ओपनिंग होगी। तो आज से कैंटीन मतलब होगी ओपन। तो अब तो सामान यही मिलेगा, उधर वाली कैंटीन में सामान नहीं मिलेगा। जिस किसी को पता नहीं है तो मतलब बस स्टैंड के ऊपर वाले फ्लोर, वैसे बोर्ड लगा है तो, पर फिर भी किसी को ना मतलब नहीं पता हो तो कैंटीन हमारा बस स्टैंड के ऊपर वाले फ्लोर में खुल चुका। और इतनी बहुत ही बड़ी कैंटीन है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। यहाँ पे तो लोग मतलब जितने मर्जी शॉपिंग कर सकते हैं, पर लेकिन मतलब पैसा भी लगेगा गाइस यहाँ पे। तो मतलब लोग, मैंने इतना सामान कभी नहीं लेते देखा मतलब पिछले वाली कैंटीन में। यहाँ पे तो लोग बोरियां, मैंने तो 2-3 जाने को देखा बोरी लेकर आए थे। छोटी छोटी बोरी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बोरी लेकर आए थे। और लीटर इसमें टोटली सामान ही देखो, इतने लोगों ने उसे भर भर के सामान रखा होता। यहाँ पे रखा होता, पीछे रखा होता, आगे रखा होता। लोग एक एक टोकरी में नहीं, जैसे 2-2 टोकरियाँ, एक टोकरियाँ इसमें डाल रहे थे। और एक नीचे देखो लोग, यहाँ पे देखो हरियाली की बोरी नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी बोरियाँ। फिर मैं उसके बाद लगी वेट करने। मेरी सिस्टर तो अभी आई नहीं थी, क्योंकि मैंने सामान ले लिया था। तो फिर मैं लगी थी उनका वेट करने 1-1.5 घंटे के बाद। उसके बाद वेट करने के बाद फाइनली मेरी बहन आ गई दोनों, क्योंकि वो तो जाम लगा हुआ था। फिर मतलब इतनी नींद आने लगी। एक मेरी बहन है ऐसी बेवकूफ जैसी चली हुई है, 2-1.5 घंटे 2 घंटे की मतलब वेट। गर्वी इनोजू में कुछ नहीं लगाई आपको, इतने लेट क्या कर रही थी आप घर में? जाम लगा, जाम। हाँ ले लो। ये देखो हम कर रहे हैं शॉपिंग अब मॉल में। मैंने तो कुछ नहीं लिया है, पर लेकिन ये शॉपिंग कर रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको ड्रेस। ये है लड़कों की ड्रेस, और लड़कियों की बताती हूँ मैं अभी आपको। ये देखो लड़कियों की सुंदर सुंदर ड्रेस। ये अच्छी अच्छी ड्रेसें हैं मॉल में, विशाल मेगा मार्ट मंडी। लड़कों को थक गए हैं आज, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और मैंने एक बेंच ले लिया और मैं मॉल में बैठ के, और ये तो शॉपिंग करने में लगी हुई है बेचारे घोड़ी नगौड़ी पे रही कार। उसके बाद अब आगे हम बिल काटने के लिए। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, पर ऐसा है कि इन दोनों ने बहुत कुछ लिया, पर लेकिन मैंने नहीं लिया। सेल सेल सेल, 100 रुपये की सेल। गाइस देख सकते हैं आप, 100 रुपये में 2 जोड़े मिल रहे हैं। ये बड़ा प्राइस तो ऐसे ही लगा है, फ्रॉड वाला। फाइनली गाइस अब थक चुके हैं, अब हमने शॉपिंग कर ली है, पर मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैं तो सिर्फ घूमी और चल पड़ी। मेरे को सिर्फ भूख आई है, मैंने पेट पूजा करनी है, फिर सोचते आगे क्या करेंगे हम। अगर आपने किसी ने भी आना तो शॉपिंग कर सकते हैं आप विशाल मेगा मार्ट में। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई है गर्मी की, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें। भी कॉलेज को मेरा खराब देख सकते हैं आप। बाय बाय। अब चलते हैं हम हंगरी पॉइंट, क्योंकि बहुत भूख लगी और पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। और मेरी 2 बहनें के साथ गए हैं हम हंगरी पॉइंट। उसके बाद चल पड़े फिर हम भूतनाथ, क्योंकि हमें भूतनाथ में सामान लेना था। तो ये है शिव जी भगवान जी का मंदिर। तो ये भूतनाथ में फर्स्ट एंट्री करते ही मंदिर है। तो ये मैं आपको ले चलती हूँ अंदर में शिव जी के, आपको भोलेनाथ जी के दर्शन करवा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भोलेनाथ।
सब पे भगवान जी भोलेनाथ जी कृपा बनाए रखे, सबकी मनोकामना पूरी हो। तो हमने अब दर्शन कर लिए हैं। तो ये है भोलेनाथ का मंदिर जो कि भूतनाथ में है। तो बाय बाय गाइस, अब मिलते हैं हम, अपने अपने घर जा रहे हैं। बैठल बेचारा गौरव अब तो सो गया है। फौजी वाइफ की लाइफ कैसी होती है, खुद सब कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है तब जाके सामान मिलता है। ऐसे बुचकू उठाने पड़ते हैं देखो, फिर चलना, फिर पहुंचते हैं घर में आकर, सब कुछ खुद करना पड़ता है, बस इतना ही बोल तो सकती हूँ। उसके बाद मैं घर पहुंच के तो कृषि को देख के ना ऐसी शांति हुई, तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब